अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम एक अच्छा टूल करने वाले हैं जिसका नाम रोटेशन टूल है। ठीक है, जिस आपके सामने जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो लोगो आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट कलर्स के अंदर, ये हम जो है आज रोटेशन टूल यूज़ करते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जितना आप इसको एंगल प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से ये बड़ा बड़ा सिस्टमेटिक काम करता है और बड़ा नीट रिजल्ट्स देता है। ठीक है, तो ये भी लोगो डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। तो आज की इस वीडियो में पहले मैं आपको समझा दूंगा इसका ऑपरेशन बेसिक एग्जांपल से। उसके बाद इसी वीडियो में हम ये पूरा का पूरा लोगो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा जी, ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लोगो है, सॉरी टूल है, रोटेशन टूल, ये लोकेट कहाँ पे करता है और ये ऑपरेट किस तरीके से करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पहले इसको समझ लेते हैं किस तरह वर्क करेगा, उसके बाद हम उधर वापस आएंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपको नज़र भी आ जाएगी, थोड़ा स्ट्रोक इसका इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ये आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये है कि मैंने इसको रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट करने के लिए आपको ये तो पता है हमारा जो सिलेक्शन टूल है उससे हम बिल्कुल इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, 45 डिग्री के एंगल्स पे भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम इसको मोर एफिशिएंटली, मतलब इसको हम रोटेट जब ऐसे इस टूल से, सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, तो हम रोटेशन टूल की हमें क्या ज़रूरत है। ठीक है, वो आपको काम आएगा जब आपने एफिशिएंट रोटेशन करनी है। मतलब आप .1 के एंगल पे भी करना चाह रहे हैं, .1 के एंगल पे अगर आप 100 कॉपी इसकी बनाना चाह रहे हैं, .1 के एंगल पे कॉपी, फिर .1 के डिग्री का एंगल, फिर कॉपी, फिर .1 डिग्री के एंगल, फिर कॉपी, इस तरह करके जितनी भी माइन्यूट से माइन्यूट आप डिटेल्स में जाएंगे तो रोटेशन टूल आपका वहाँ पे काम आएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो काफ़ी पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। चलें, अब ये है कि इसी को चलें यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रोटेशन टूल जो है वो आपका ये लोकेट कर रहा है, ये शेप जो विड्थ टूल हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था ना, उससे बिल्कुल ऊपर रोटेशन टूल है और उसकी शॉर्ट की क्या है, आर। ठीक है, आर इसकी शॉर्ट की है। इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसको जैसे ही आप देखेंगे, इसको ज़रा गौर से देखें, ये लाइन मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना, सेलेक्ट तो आप पहले ऑफ कोर्स उसको करेंगे। उसके बाद रोटेशन टूल जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अभी इस लाइन के ऊपर कोई भी पिवट पॉइंट नहीं है। पिवट पॉइंट मतलब जिसके अराउंड आपका कोई भी टूल रोटेट, अब जिसके अराउंड आपका कोई भी जो शेप है वो रोटेट होती है। जैसे आपका कोई आप एग्जांपल ले लें डोर की। ठीक है, डोर की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि उसके जो हिंजेस होते हैं उसके अराउंड वो रोटेट कर रहा होता है। तो वो अगर आप सेंटर ऑफ द डोर ले आए तो डोर की रोटेशन सेंटर से स्टार्ट हो जाएगी, एंड पे ले जाए एंड से स्टार्ट हो जाएगी। तो वो रोटेशन अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरे पास, अभी देखें अभी आपके पास कोई वो ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा। अभी मुझे ये लग रहा है कि अराउंड सेंटर ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, सेंटर के अराउंड ये रोटेट हो रहा है। मैं रोटेशन टूल लूँगा जैसे, तो आपको एक पॉइंट बना नज़र आ जाएगा, ये देखें ग्रीन कलर का, ये देख रहे हैं, ये पॉइंट रोटेशन टूल के बाद आएगा। अब मैं या तो मैं इस पॉइंट को यहीं पे रख के रोटेशन दे सकता हूँ, या मैं कहीं पे इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक कर दूँ बॉटम पे, तो ये पॉइंट अब देखेंगे ये ग्रीन वाला पॉइंट जो है ये इधर शिफ्ट कर देगा, बॉटम पे आ जाएगा। ये देखें, अब ये है कि अब इसके अराउंड रोटेशन होगी। अब देखें, अब सेंटर से रोटेट नहीं होगा, अभी इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ले जाऊँ इसको अगर पॉइंट को, तो अब ये रोटेट इस तरीके से होगा। पिवट पॉइंट चेंज हो जाता है रोटेशन टूल में। ये जो आपके पास फैसिलिटी है ये आपके पास सिलेक्शन टूल में नहीं है। ठीक है ना, तो अब आप इसको देखें, मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मुझे पूछेगा आपने कितना रोटेट करना है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ किसी भी एंगल पे, देखें 7 एंगल्स लिखे हुए आ रहे हैं, सही है ना, -3.79 जितना भी एंगल लिखा हुआ आ रहा है। अब मैंने अगर 15 के एंगल पर रोटेट करना है तो मैं इसको बड़े क्लोजली, मुझे आस्ता आस्ता माउस मूव करना पड़ेगा। 15 पे रखने की कोशिश करूँगा, 14 पे चला जाएगा, फिर मैं 15 तक लेके आऊँगा, 16 वाली साइड पे चला जाएगा। तो ये चीज़ कैटर करने के लिए हमारे पास बड़ा एक अच्छा एक ऑप्शन है। उसे हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी आपने पिवट पॉइंट मूव करना है, वहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ आपने वहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करनी है। ऑल्ट की प्रेस करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होगा। ये बॉक्स आपका सिर्फ तब ओपन होगा जब आपने ऑल्ट की प्रेस करके फिर आपने जो है क्लिक किया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप फिर इसको ना एंगल बता सकते हैं, यार एंगल आप कितना एंगल पर रोटेट करो। मैं कहता हूँ इसको कि आप जो 20 एंगल ले लो, 20 का एंगल ले। ठीक है, प्रीव्यू करें, देखें प्रीव्यू करके वो मुझे बता रहे कि भाई ये चीज़ बनेगी।
ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर दूं, सॉरी ओके कर दूं, तो वही जो मेरे पास लाइन थी स्ट्रेट, वो इस एंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इसको ओके नहीं करता, कॉपी पे क्लिक करता हूँ, तो जो मेरे पास ओरिजिनल लाइन है वो भी अपनी जगह पे रहेगी, और ये लाइन भी मूव होके कॉपी होके फिर 20 के एंगल पे जाके शिफ्ट हो जाएगी। ये देखें, ये देखें, अब ओरिजिनल लाइन भी मौजूद है और ये भी मौजूद है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगली लाइन जब मुझे लेनी है दोबारा से 20 डिग्री के एंगल पे, मुझे पूरा सर्कल अगर बनाना है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके 20 का एंगल नहीं दूंगा। ठीक है, आप ये इसकी बड़े एफिशिएंसी इसकी आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो भी फर्स्ट टाइम स्टेप रिपीट करते हैं वो आप सिर्फ जस्ट वन की पे आप कॉपी कर सकते हैं उसको। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं कॉपी। ये देखिए, अब मैं दोबारा से सेकेंड लाइन में जाके 20 का एंगल नहीं दूंगा, अब मैं सिर्फ क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल डी से आप देखेंगे क्या होता है। ये देखिए, 20 डिग्री एंगल पे जो है वो उस लाइन को कॉपी किए जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोटेशन में चीज़ बनाते हैं। अब इसमें कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो 19.9 हो या 20.1 हो। ठीक है, इवन 20.01 भी नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ बनी है। ये ऑपरेशन जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ हमारी एक्स्ट्रा भी आ जाएंगी, आपकी रिपीटेशन भी हो जाएगी, आपको रिपीट भी हो जाएगा, आपको थोड़ी प्रॉब्लम अगर पीछे वाले टॉपिक्स में है। ठीक है, तो अभी आप देखें, इसको मैं सबसे पहले एक यहाँ पे बना लेता हूँ एलिप्स। ठीक है, इसको मैं कोई भी कलर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गया। और अब मैं जो सेंटर वाली जो उसकी जो आप कह लें कि पेटल है, वो मैंने क्रिएट कर ली। ठीक है, ये मेरे पास सेंटर वाली पेटल आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं देखें, अब ये अब कितने हिस्सों में अब अभी मैंने ये चीज़ बनाई है, ये देखें, ये बनाया है यहाँ से लेके, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इधर से ये चीज़ मैंने क्रिएट की, अभी यहाँ से ये और यहाँ से ये क्रिएट की। ये अंदर वाली चीज़ हम भी करते हैं, अभी मैंने सिर्फ ये बनाया। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर में जो है वो एक लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, और सेंटर में अगर हम लाइन नहीं भी ड्रॉ, अगर मैं ग्रेडियंट्स देना चाहता हूँ इसको, ठीक है, अगर मैं इनको शेड्स चलें वो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको कम्प्लेक्सिटी कैसे लेके आएंगे इसमें। इसको पहले सिंपल रखते हैं। रोटेशन टूल में आप जाएंगे, रोटेशन टूल में जो अभी सीख के आए थे हम, सिंपल ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक किया, इसको मैं बताऊँगा भाई 20, चलें 20 के एंगल ही दे देते हैं, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप देखें, कंट्रोल डी आप प्रेस करते जाएंगे, आपके पास ये चीज़ रोटेशन में बन जाएगी। ठीक है, ये रोटेशन आपके पास आ गई। अब मैं जब इसको सबको सिलेक्ट करूँगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ओवरलैप कहाँ, ये देखें सारे पॉइंट्स ओवरलैप्ड है। कंट्रोल डी तो हमने ये सब कुछ ओवरलैप, अब इनको यूज़ करते हुए हमने ये चीज़ बनानी है। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब आपके जहन में आ गया होगा कि हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे यहाँ पे, शेप बिल्डर टूल। बिल्कुल, अब शेप बिल्डर टूल जो है वो आप बिल्कुल, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं सजेशन में डाल देता हूँ वीडियो, आप प्रॉपरली जाके दोबारा से देख के वापस यहीं से आगे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से ये यूज़ किया है इसने। चलो, सबसे पहले जो है टॉप वाली जो है वो इसने क्या बनाई थी, रेड कलर बनाया। ठीक है, शेप बिल्डर टूल लेते हैं, टॉप वाली हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये वाला कलर रेड आ गया। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट ये वाली है, इसके साइड वाली ये ब्लू है, अब ये वाली हम ब्लू कलर की करने की कोशिश करते हैं, ये लाइट ब्लू सी आ गई। फिर मेरे पास एक ग्रीन और फिर येलो है। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे एक ग्रीन आ गई, और उसके बाद मेरे पास आ गई यहाँ पे येलो। ये 4 कलर्स है ना। ठीक है ना, ये देखें, रेड, ब्लू, लाइट ब्लू और ग्रीन और येलो। ठीक है, रेड, लाइट ब्लू, ग्रीन और ये मैंने बना लिए। तो जो चीज़ भी आप देखें, सारे के सारे जो हमारे पास शेप्स है ना, उसमें यही रेड कॉपी हो रहा है। रेड एक दफ़ा मैंने बना ली, इसी को कॉपी करूँगा। ब्लू, लाइट ब्लू एक दफ़ा बना ली, इसी को कॉपी, दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन एक दफ़ा बना ली, इसी को कॉपी करूँगा। येलो एक दफ़ा बन चुका है, इसी को कॉपी करना है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइनिंग का रूल नंबर 1 हमारे पास क्या होता है कि हम जो भी चीज़ हमारे पास रिपीट हो रही हो ना, एक जैसी हो, उसको हम बार बार क्रिएट नहीं करते, उसको हम एक दफ़ा क्रिएट करते। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर में मैं जहाँ से हमने ये इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें, ये आ गया। ठीक है, अब जो इसके सेंटर पे हमने जहाँ से हमने रख के ना लाइन लगाई थी, ये रोटेशन टूल जहाँ पे हमने पिवट पॉइंट सेट किया था, अब उस पिवट पॉइंट पे मैं ये टूल, ये सॉरी, ये क्या इसको बोलते हैं, गाइड्स लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये गाइड बिल्कुल सेंटर में मिले हैं। ठीक है ना, अब से देख सकते हैं, ये इसका पिवट पॉइंट था, ये देखें, ये पिवट पॉइंट पे मैं गाइड्स को ले आया हूँ, ये आ गए।
ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कर लेता हूँ बाकी जो भी मेरे पास ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर वाला को मैं डिलीट कर लेता हूँ। मुझे वही 4 चाहिए थे, वो 4 मेरे पास बन गए। ठीक है, ये भी डिलीट हो गया, ये वाला भी डिलीट हो गया, और ये भी डिलीट, ये भी डिलीट हो गया। अब ये थे 4। अब मैं क्या करता हूँ, रेड को लेता हूँ। रेड के लिए मैं जाऊँगा रोटेशन टूल में, रोटेशन टूल लूँगा और मैं क्लिक करूँगा कहाँ पे, ये यहीं पे पिवट पॉइंट मैंने दिया था ना स्टार्ट में, इसी के पिवट पॉइंट को दोबारा ले लूँगा। एंगल कितना है, 20 करेंगे और कॉपी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएँ, ये आपके पास आउटर सर्कल आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद ब्लू वाला है, दोबारा से सेम स्टेप रिपीट, ऑल्ट प्रेस करके किधर क्लिक करेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन में जो पिवट पॉइंट था, और उसके बाद अब यहाँ पे 20 एंगल लिया हुआ पहले से सेव है इसके अंदर, तो कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे, कंट्रोल डी करते ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें ग्रीन, ग्रीन के लिए भी सेम स्टेप, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, कंट्रोल डी, इसको आप प्रेस करेंगे कॉपी करने के बाद, ये पूरा का पूरा कॉपी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, बहुत सारे आपके जहन में और भी आइडियाज़ आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे। मैं आपको एक और आइडिया भी इसके बाद बताता हूँ, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं फिर आपको मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने वो आइडिया चूज़ क्यों नहीं किया था, इस तरीके से क्यों किया। ठीक है, ये देखिए आपके पास बिल्कुल तकरीबन सेम चीज़ बन गई। ठीक है, अब जो सेकंड इसका वे हो सकता है ना बनाने का, वो क्या हो सकता है, वो भी ज़रा देख लेते हैं हम इधर। ठीक है, इसको ज़रा साइड पे ले जाते हैं। ये सेकंड वे में मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास वही जो मेरे पास पेटल थी वो दोबारा से बनानी पड़ेगी, स्टार्ट वाली। ठीक है, ये कॉपी कर लिया, इसको भी देख लें, क्योंकि हर डिज़ाइनर, हर क्रिएटर के जहन में मे बी मोर देन 100 टेक्निक्स हों। ठीक है ना, हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है, तो हमें पता होना चाहिए जो आप कुछ भी करें वो ठीक है। ठीक है, किसी भी तरीके से करें, लेकिन एंड रिजल्ट सेम होना चाहिए, ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी, एंड रिजल्ट सेम होगा। टेक्निक आप कोई भी लेके आएं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको चले मैं 20 पर रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हम यहाँ तक तो सेम है जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको अलग अलग शेप्स बना के, उसके बाद दोबारा से रेड को रेड करके रिपीट, सर्कल में रोटेट करना कॉपी करके, जिस तरह भी हमने किया था ब्लू के साथ भी। मैं अब ये कर सकता हूँ कि मैं रेड वाले जो बार वाले हैं उन सबको शेप बिल्डर से ही बना लूँ इस तरीके से। ये देखें, मैं रिपीट नहीं कर रहा आप, लेकिन शेप बिल्डर से मैं बना रहा हूँ सिंपल। ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन ये तरीका मैंने चूज़ क्यों नहीं किया था वो भी बताता हूँ। ये तरीका मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया था क्योंकि जब हमारे पास इतने ज़्यादा ओवरलैप आ जाते हैं ना, देखें कितने ओवरलैप्स हैं, कितने ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। तो अब मुझे ये पता नहीं है कि आपके पास सिस्टम कौन सा है। जब भी आपके पास कोई पुराना सिस्टम होगा ना, तो यहाँ पे ये हैंग करेगा। अब मेरा सिस्टम तो बेहतर है, Core i7 है, 4th जनरेशन है, जो इतना बेहतर भी नहीं लेकिन ठीक है। तो वो अब इसमें यह है कि ये कभी भी यहाँ पे स्लो नहीं होता। ठीक है, हैंग नहीं होता। जो भी पुराने सिस्टम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर थोड़ी देर वेट करते रहेंगे, फिर ये चीज़ फेल होगी, फिर क्लिक करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर फेल होगी। तो आप लोगों को ना इस टेक्निक में टाइम लगेगा अगर पुराने पीसीज हैं। अगर नया पीसी अच्छा पीसी बेहतर है तो ये आपका प्रोसेसर इसका अच्छा है तो जल्दी चलेगा, बड़ा तेज़ तेज़ आपको ये काम करके देगा। ठीक है, दोनों टेक्निक्स मैंने आपको बता दिया, आप दोनों से ट्राई करें। ठीक है, और दोनों बिल्कुल एफिशिएंट है। रिजल्ट देखिए बिल्कुल 100% दोनों का मेरे पास सेम है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो बीच में ब्लू वाली है उसको हम दोबारा से शेप बिल्डर ही लेंगे, और अब ऑल्ट प्रेस करेंगे क्योंकि माइनस करना है ना। ऑल्ट प्रेस किए, इसको अब यू रोटेट कर देंगे, ब्लू वाला जितना भी है सारा का सारा बीच में से डिलीट हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैंने बना ली, एक ये आ गया, एक ये, और ये देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, कोई एक मतलब 0.1% का भी इनमें कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, ये देखें और इसको देखें। ठीक है ना, दोनों टेक्निक्स आपको बता दी। तो इसको जो है अब आप ट्राई करें। ठीक है, इस तरह के और सर्कल्स आप, और स्क्वायर, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही शेप बना रहे हैं उससे इतनी प्यारी चीज़ बन रही है। आप में भी कोई और शेप लेकर ट्राई कर लें, आप स्क्वायर लेकर ट्राई कर रहे हैं, इससे कुछ और चीज़ बनेगी। आप पॉलीगॉन से ट्राई करें। ठीक है, आप फिल जो है वो ऑफ़ करके ट्राई करें, फिल आप ना रखें, आप फिल ऑफ़ कर दें और स्ट्रोक ले लें। ठीक है, इसमें आप कोई भी सेंटर ऑफ पॉइंट ले लें, ट्राई करें, बस आपको ये टूल समझ में आ जाता कि मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, 20। अब देखिए इसको मैं रिपीट करता हूँ, इससे क्या चीज़ बनती है, इससे मेरे पास ये चीज़ बन रही है, ये देखिए। ठीक है, सर्कल लें उससे कुछ और बनेगा, आप स्क्वायर लें उससे कोई और चीज़ बनेगी। ठीक है ना, तो ये बड़े मज़े की, बहुत मज़े का टूल है। रोटेशन होती है, उसके बाद हम उसमें बिल्कुल बीच बीच में से जो पार्ट्स हमें चाहिए होते हैं वो हम निकाल के अपना न्यू लोगो क्रिएट कर, ये एक कंपनी का लोगो भी है। जब हम लोगो डिज़ाइन प्रोसेस में जाएंगे ना
तो हम बड़े-बड़े टॉप ब्रांड्स हैं उनके लोगो से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएँगे स्क्रैच से। अब अगर स्क्रैच से हमने लोगो कैसे बनाना है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि यार मुझे वैसे नाम पता है कंपनी का, नया लोगो बनाना है, तो मैं वो कैसे स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो वो पूरा एक उस पे सीरीज़ बनेगी, तो इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से सारा का सारा समझ में आ जाएगा। और लोगो डिज़ाइनर जो हैं वो $400, $500, $600 तक भी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि $5 से ही आपने काम शुरू करना है। आपका काम जितना अच्छा होगा, आप उतनी ज़्यादा प्राइस रख के स्टार्ट करेंगे और आपका काम चलेगा, ठीक है ना? चैलेंज इसको बनाएँ। और मैं फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैं ये असाइनमेंट पोस्ट भी करने लगा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फिर से बना के, या आप यहाँ से देख के भी बना सकते हैं। इसमें वैसे कोई कॉपी करने वाली चीज़ है तो नहीं, आप वीडियो से देख के भी बना के आप फेसबुक जो हमारा ग्रुप है स्टेप अप अकेडमी असाइनमेंट ग्रुप, वहाँ पे पेस्ट करें, पोस्ट कर लें, ठीक है? मैं कमेंट कर दूँगा, जिसकी कोई गलती होगी मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको बता भी दूँगा। ओके जी।